जाट नाराज हो जाएगा, राज्यसभा में भेजो, उपराष्ट्रपति बनाओ, राजपूत बापड़ा जर खरीद गुलाम है, नाराज तो हो ही कौन सकेंगे। मुसलमानों की स्थिति जो कांग्रेस में है वो राजपूतों की स्थिति बीजेपी में है। मैं चुनाव लड़ा था झुंझुनू में, फिर भी राजपूतों ने बीजेपी को वोट दिया। 7 बार एमएलए 4 बार मंत्री के बावजूद उकड़ू बैठेंगे। सतीश पूनिया ने एक ही चुनाव जीता है, यूनिवर्सिटी में भी हारे थे, विधानसभा के सारे चुनाव हारे, एक चुनाव जीता, वो प्रदेश अध्यक्ष बन गया बीजेपी का, वो राज्यसभा में भी चला गया। ये आदमी तो ये इसका मतलब यही मान के चले कि जाट को राजी करो। आज एजुकेशन में राजस्थान में नंबर 1 पर जाट, विधानसभा में नंबर 1 पर जाट, लोकसभा में नंबर 1 पर जाट, सबसे ज्यादा सरपंच प्रधान प्रमुख जाट। बूढ़ा जी आरएलपी की तरफ जा सकेंगे 2028 के अंदर। आरएलपी मुझे क्या देगी? अपने वो विकास गिल लड़ता है यहाँ चुनाव जी, उनकी पार्टी से, सोनाथ सिंह जी का बेटा 300 वोट आते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा उनसे? भजनलाल जी की मैं बात करूं तो बाको एक बयान हो जिसके अंदर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री बोल के नवाजी कि साहब ये पर्ची का सीएम है। कौन सा सीएम पर्ची का नहीं है? कौन सा नहीं है? सारे चीफ मिनिस्टर दिल्ली से बन के आए हैं। राजस्थान की जनता ने किसको चीफ मिनिस्टर बनाया है? यहाँ तो चीफ मिनिस्टर सारे थोपे जाते हैं। अशोक गहलोत 3 बार चीफ मिनिस्टर बना, कहा ये जनता ने बनाया? चेहरा तो परशुराम बदेना का था, चेहरा तो सीपी जोशी का था, चेहरा तो पायलट का था। सारे चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ पहाड़िया कहाँ से बने, शीतल माथुर कहाँ से बने, हरदेव जोशी कहाँ से बने, भैरव सिंह जी कहाँ से बने? सारे चीफ मिनिस्टर से बने। भजनलाल जी ने पानी के मामले में काम किया है। राजकुमार राम लिफ्ट का पानी अशोक गहलोत जी ने रोका था इसको, लाल डायरी के बाद में शायद उसके बाद में रोका था इसको, तो इसके लिए भजनलाल जी को धन्यवाद देता हूँ। अच्छा गुड़ा जी, लाल डायरी का कुछ पन्ना बचेगा भी नहीं। देखिए इस मामले के अंदर नमस्कार, बहुत स्वागत है जनता एक्सप्रेस पर। अपने साथ फ्रेम के अंदर जो शख्स मौजूद है, रुचिका मोहताज बगोंडा की एक्स मिनिस्टर राजस्थान सरकार राजेंद्र सिंह गुड़ा अपने साथ मौजूद हैं। पूरी चर्चा बहुत सारी चीज़ें लेके करा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें वायरल हो रही हैं की बार झुंझुनू के अंदर देखी जाए तो नाम चेंज ने लेके इस्लामपुर को नाम श्री रामपुर के अंदर कन्वर्ट है। जी टाइम भी काफ़ी एक्टिव भी नजर आया। साथ में ही गुड़ा जी एक चीज़ मैं था जानना चाहूँगा सबसे पहले, जी टाइम थारी तबीयत खराब हुई ही या फिर वो भी कोई प्रदर्शन कोई पार्ट हो? मैंने तो नहीं कहा आपको मेरी तबीयत खराब थी, एक चीज चल रही है, मैंने तो किसी को नहीं कहा मेरी तबीयत खराब है। हॉस्पिटल की कुछ फोटोज भी आ रही। वो 15-20 किलोमीटर धूप में चले थे और उस वहाँ जगह थी नहीं, वहाँ उन्होंने टेंट लगाने नहीं दिया था, धूप थी तो उसके अंदर वो बैठे थे हम। और उसके बाद में कोई डॉक्टर वगैरह आ गए होंगे लोग ऐसे। अच्छा गुड़ा जी, किस तरह देख रहे हो? एक तरफ से नाम काफी पुराना है और एकदम से सरकार चेंज हुए और नामकरण को कार्यक्रम चालू है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, पाकिस्तान के अंदर पंजाब एक प्रांत है, उसकी मुख्यमंत्री मरियम शरीफ, उसने वहाँ जो पहले हिंदू नाम थे पाकिस्तान में, उनको उसने वापिस, वहाँ की सरकारों ने उनको मुस्लिम नाम कर दिया था, वहाँ की सरकारों ने, तो मरियम ने उनको वापस हिंदू नाम दिए। ये अलग बात है कि उसका विरोध हुआ कट्टरपंथियों ने, वहाँ वो एक अलग तरह का संविधान है, लेकिन हमारा जो देश है, हमारा जो संविधान है, इसमें ये राजस्थान है, पहले राजपूताना था, अब इसको राजस्थान है, आजादी के बाद इसको राजस्थान बोलते हैं। कल आप इसका भी नाम बदलोगे, कल आप शेखावटी का भी नाम बदलोगे। और ये 16वीं शताब्दी से ये इस्लामपुर है। राव शेखा का और पठानों का आपस के अंदर भाईचारा हुआ था, तब 12 गांव पठानों को दिए थे और वो गांव है, उसमें दायरा है, वो फूल मोहब्बत था यहाँ का, अपने लक्ष्मणगढ़ के पास खीरवा वो है, ये अपना इस्लामपुर काफी गांव है। और मैं जहां तक समझता हूँ कि इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। गुड़ा जी की मानसिकता लेके चेंज कर नामकरण चेंज को प्रोग्राम, तो ये तो उनसे पूछो आप, जो नाम चेंज कर रहे हैं, जो राजेंद्र भामू ने रिकमेंड की है, तो इसका जवाब तो राजेंद्र भामू बढ़िया दे सकता है कि आपका खुद का गांव अलीपुर है, उस अलीपुर के अंदर है, वहां आज एक मुसलमान नहीं है, उसको अलीपुर से बदल दो आप।
तो आपका गांव खुद का अलीपुर है, उसका नाम बदलो ना, आप कहाँ दिक्कत आ रही है? अब यहाँ मेजोरिटी लोग तो मैं नहीं समझता। ये आपको सरकारों का काम ये होना चाहिए कि हम हॉस्पिटल बनाएं, हम अच्छी कॉलेजें बनाएं, हम स्वास्थ्य की, सड़कों की, बिजली की, पानी की, ये हम आधुनिक अच्छी सुविधाएं लोगों को दे। हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए, रोजगार की हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, स्वास्थ्य होनी चाहिए। नाम से क्या होगा? बिल्कुल। मुन्ना जी, हाल ही में एक बयान हो था रूबी के अंदर थे, बोलता नजर आ रहा है कि भाई जो राजपूत हैं बीजेपी का जरखरीब गुलाम है, इन कत्तों के फायदों थे समझ रहे हो बीजेपी? बीजेपी को वोट डाल रहे हैं मेजोरिटी राजपूत के, मेजोरिटी के डाल ही रहे हैं। मुसलमानों की स्थिति जो कांग्रेस में है, वो राजपूतों की स्थिति बीजेपी में है। आज राजपूत एक मुश्त होकर वोट डालता है बीजेपी को। मैं चुनाव लड़ा था झुंझुनू में, फिर भी राजपूतों ने बीजेपी को वोट दिए। चाहे सुल्ताना में देख लो, चाहे बगड़ में देख लो, चाहे सभी जगह आपको। और ये है राजेंद्र राठौड़ के साथ काफी नजदीकी तारीख देखी गई पहले, और अभी हाल ही में एक बयान था कि 7 बार एमएलए 4 बार मंत्री के बावजूद उकड़ू उकड़ू बैठेंगे। मैं तो मेरा कहने का मतलब ये था कि राजेंद्र राठौड़ की बंगाल के अंदर वो शुभेंदु अधिकारी के चुनाव को संभाल रहा था, भवानीपुर को, और वहां के बंगाल के जो मुख्यमंत्री है बार वर्तमान में, उन्होंने ये कहा था कि राजेंद्र राठौड़ नहीं होता तो मैं चुनाव नहीं जीतता। तो इसका मतलब चुनाव कौशलता है। 7 चुनाव तो जीते हैं उन्होंने। बिल्कुल। यूनिवर्सिटी के टाइम में भी वो रघु शर्मा, महेश जोशी, काफी उन्होंने लोगों को चुनाव जिताया, खुद भी जीते। तो वो एक अच्छे चुनाव के मामले के अंदर एक अच्छे मैनेजमेंट अच्छा उनका चुनाव लड़ने में है। और मैं ये कह रहा था कि सतीश पूनिया ने एक ही चुनाव जीता है, यूनिवर्सिटी में भी हारे थे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़े, विद्यार्थी परिषद से सारे चुनाव हारे, विधानसभा के सारे चुनाव हारे, एक चुनाव जीता, वो प्रदेश अध्यक्ष बन गया बीजेपी का, वो राज्यसभा में भी चला गया ये आदमी। तो ये इसका मतलब यही मान के चले कि जाट को राजी करो, मुसलमान ठाकर जाएगा, ये तो अपना जरखरीद गुलाम है। अरे गुड्डा जी, जाटता राजनीति सीखनी पड़ेगी। हाँ, क्या के हिसाब से? जाट से आप ये देखिए, आज एजुकेशन में राजस्थान में नंबर 1 पर जाट, सबसे ज्यादा सिंचित जमीन जाट के पास, विधानसभा में नंबर 1 पर जाट, लोकसभा में नंबर 1 पर जाट, सबसे ज्यादा सरपंच प्रधान प्रमुख जाट, ब्यूरोक्रेसी में सबसे ज्यादा, प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छे हैं। और आज कहा जाए तो राजस्थान की सबसे अगड़ी जात है, लेकिन बैकवर्ड में आ गए। तो ठाकुर को सीखना चाहिए। दूसरी जाति को राजपूत जाट से कंपटीशन नहीं करके उसे सबक लेना चाहिए। मुन्ना जी, काफी विरोध प्रदर्शन, काफी मामला थे उठाओ, काफी आवाज थे बड़ों लोगों की, लेकिन बीके अंदर एक आवाज निकल गया, भाई राजेंद्र गुड़ा जो है हमेशा जातिवाद करे, और कई बार देखी भी जाटन थे लगभग टारगेट करो। देखिए नहीं, गलत बात है। आपको मतलब जाट मुझे वोट देते हैं और जाटों से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, और इस बात में यदि आपको जानकारी है तो जिससे मैं मेरे गुरु को भगवान की तरह मानता हूँ, वो भी जाट समाज से रहे हैं, और मेरे बहुत अच्छे संबंध है जाटों से। मेरा इलेक्शन एजेंट था, वो भी जाट ही था, वो विद्याधर जी गिल जो चुनाव जिला उप प्रमुख रहे, वो मेरे इलेक्शन एजेंट थे। और चुनाव राजनीति को जानने वाले लोग जानते हैं कि इलेक्शन एजेंट आदमी किसको बनाता है, जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस का आदमी होता है, करीबी, सबसे ज्यादा करीबी, वो उसका। तो ये तो राजनीति में चलती है, कोई बात नहीं। अच्छा, अभी हाल ही में सीकर के अंदर हनुमान बेनीवाल पूछे जी टाइम बोल रहे कि भाई जो कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ बोलने को से मिल के और अब की बार कुछ अलग करवाई सोच रहे हैं। देखिए, हनुमान बेनीवाल जी सांसद हैं, और वो उनकी एक पार्टी है खुद की, और अच्छे उनके फैन फॉलोइंग है। बिल्कुल। और ये आप हनुमान बेनीवाल जी से संबंधित पर्सन आप हनुमान बेनीवाल जी से करो। कोई बार पूछो भी चीज ने कि राजेंद्र गुड़ा भी अब की बार कुछ बड़ाई करता नजर आ रही, तो जी टाइम इस चीज को जवाब होगा को वो यार आपस में, मेरा आपको बताऊं, वो जहां तक है व्यक्तिगत रूप से हमारे संबंध अच्छे हैं,
वो अपने लोगों की राजनीति करते हैं, मैं मेरे लोगों के लिए करता हूँ, अलग बात है। व्यक्तिगत रूप से हमारी कोई आपस के अंदर नाराजगी। अच्छा गुड़ा जी, जनता को सवाल है बड़ी प्रमुखता से, वो सवाल मन बहुत सारा लोग रिकमेंड करे भी गुड़ा जी वहाँ चीज जरूर पूछनी कि गुड़ा जी आरएलपी की तरफ जा सकेंगे 2028 के अंदर। देखिए, मैं जहां तक समझता हूँ इस मामले में आरएलपी मुझे क्या देगी। आप झुंझुनू के अंदर बीजेपी कांग्रेस से जाट लड़ते हैं चुनाव, उदयपुरवाटी से जाट चुनाव लड़ता है, सूरजगढ़ से जाट चुनाव लड़ता है, पिलानी रिजर्व है, खेतड़ी में जाट के समीकरण नहीं है, और झुंझुनू के अंदर जाट लड़ता है, मंडावा में लड़ता है, फतेहपुर में लड़ता है, अब शायद नवलगढ़ भी लड़ेंगे। तो हनुमान बेनीवाल जी के साथ जाने से मुझे क्या मिलेगा? जब पार्लियामेंट लड़ूंगा तो बीजेपी कांग्रेस पहले ही लड़ रही है। झुंझुनू में, सीकर में, नागौर में, चूरू में सभी जगह जाट आमने सामने बीजेपी से लड़ ही रहे हैं। तो हनुमान बेनीवाल जी के लिए यहाँ मेरी जानकारी के हिसाब से पीछे का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आगे क्या हो जाए उसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन यदि हनुमान बेनीवाल जी को जाट वोट देने लग जाए अपने वो विकास गिल लड़ता है यहाँ चुनाव जी, उनकी पार्टी से, सोनाथ सिंह जी का बेटा 300 वोट आते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा उनसे? तो राजेंद्र गुड़ा जी वैसे ही जो पहले की तरह लड़ता भी वो पता नहीं क्या है, आगे का टाइम काफी लंबा टाइम पड़ा है, लगभग मेरी जानकारी के हिसाब से 900 दिन पड़े हैं अभी चुनाव। एक दिन की कैलकुलेशन है गुड़ा जी की, 900 दिन के लगभग। तो इसमें अभी गुड़ा जी बैक टू बैक 2 चुनाव लगातार थे आ रहे हो, तो अभी कसो के सोच रहे हो, की चीजें लेके प्लानिंग है कि कुछ? देखिए भैया, मैं आपको एक बात बताऊं, झुंझुनू में मैं 40 दिन पहले गया था, बिल्कुल, तो मुझे 40,000 वोट पड़े, 40,000, और मेरी कोई कास्ट बेस नहीं था। इस झुंझुनू में नहीं, पूरी शेखावाटी में, राजस्थान का तो दावा नहीं करता मैं, लेकिन शेखावाटी में ऐसा कोई नेता पकड़ लेना तो अपनी सीट को छोड़ के और दूसरी सीट पर चुनाव लड़के, उपचुनाव में गवर्नमेंट का राज 4 साल का राज सामने खड़ा है, और पूरी सरकार लगी हुई है, पूरी पार्टी लगी हुई है, एक तरफ ओला जी का परिवार लगा हुआ है जिसका एक राजनीतिक प्रभाव है, और वहां जाके मैंने 40,000 वोट गिरवाए। तो ये मैं जहां तक समझता हूँ, और मैंने जिन लोगों ने जिस उम्मीद से मुझे वोट दिए थे, मैं उनके साथ खरा उतरता हूँ, मेरे बाकी लोगों की हिफाजत करता हूँ। और चुनाव के अंदर आप यदि जानकारी हो आपकी, चुनाव जीतने से कोई बड़ा नेता नहीं बन जाता है। ऐसे बहुत से नेता है जिन्होंने कोई चुनाव जीता ही नहीं, कोई चुनाव नहीं जीता, और वो सबसे बड़े लीडर बने। गांधी जी ने कोई चुनाव लड़ा नहीं, अम्बेडकर तो सारे चुनाव हारे थे। अम्बेडकर ने तो 52 का चुनाव भी हारा था, 53 भी हारे थे, और फिर वो तो राज्यसभा में भी विपक्ष के लोगों ने भेजा था कांग्रेस ने, तो वहां भी उनको चेप रही थी। तो इसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई चुनाव थोड़ी जीता था, कहाँ जीते थे? बिल्कुल। तो ये कुछ चुनाव जीतने से ये कोई मतलब नहीं। राजनीति के अंदर आउटपुट क्या है, मुझे पूरी कॉन्फिडेंस है। मैंने 3 गवर्नमेंट कॉलेज बनाई, हमने तहसील बनाई, हमने नगर पालिकाएं बनाई, हम एक्शन ऑफिस क्या, सड़कें क्या, हेल्थ में क्या, एजुकेशन में क्या, हमने जम के काम। पानी में राजकुमार राम की जो ये पाइपलाइन पट रही है, कहने के लिए कोई कुछ भी कह दे, जनता को सब कुछ पता है कि भगवान राम सैनी जो 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडारोहण नहीं कर पाता, तहसीलदार के हाथ से दूर खड़ा जन गण मन करता है, स्पीच नहीं होता, पानी ले आएगा, क्या बात है। गुड़ा जी अभी हाल ही के अंदर शिवम को भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, चाहे डी गाड़ो मामलो हो, चाहे इस्लामपुर वालों मामलो, कि 2028 के अंदर मान ली ज्यादा दावेदारी मांगी। नहीं 2018 में तो 28 में 29 में उम्र ही नहीं होगी उसकी तो। अच्छा, अभी माइनर है। हाँ माइनर ही है तो। अच्छा गुड़ा जी, काफी देखिएगा अभी हाल ही के अंदर बारिश के अंदर एक माइंस के अंदर था छलांग लगाओ, पिछले साल की मैं बात करूँ तो कोट बांध के अंदर छलांग लगाओ जो कि प्रतिबंधित है। तो ऐसी चीजें एडवेंचर के सोच के, क्योंकि मैंने लगा कि एज भी अबव 50 था जी। मेरे भाई इसमें आप वहां क्यों जा रहे हो? आप ये कह रहे हो कि सारे लोगों को स्विमिंग आनी चाहिए, प्रतिबंध क्यों होना चाहिए?
हमारी उम्र थी 20 साल 15 साल, उस टाइम में शायद गांव में, मेरे गांव में एक भी लड़का ऐसा नहीं था जिसको तैरना नहीं आता हो। अब एक भी लड़का ऐसा नहीं है जिसको तैरना आता हो, एक भी। तो आप ये आपदा के अंदर कहीं भी इस स्थिति के लिए आप हमारे बच्चों को स्विमिंग आनी चाहिए। प्रतिबंधित क्यों? आपको स्विमिंग सिखाओ इनको, और इनको तालाब के अंदर, जोड़ के अंदर, बांध के अंदर इनको नहाने दो। प्रतिबंधित क्यों कर रहे हो? और ये इसी का रिजल्ट ये है कि हर साल छापली कुंड के अंदर बच्चे मरते हैं। हर साल एक दो छापली कुंड में होती है, ये कोट बांध में भी हो जाती है, जगह जगह लोगों को। अभी हाल ही में भी कोट बांध के अंदर एक डेथ हुई है। हाँ, तो ये तैरना आता ही नहीं लोगों को। तो आप ये सरकारें क्या कर रही है? आप स्कूल के अंदर आप स्विमिंग पूल बनाइए, और वहां बच्चों को प्राइमरी स्कूल में, मिडिल क्लास के अंदर वो उसी टाइम में तैरना सिखाइए। कहीं कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए, गोताखोरी नहीं है, यदि कोई पानी में डूब गया, कोई और हो गया, तो निकालेगा कौन? आप तैयारी करो ना। ये प्रतिबंधित कर दी, क्यों कर दिया प्रतिबंधित? तुम्हारे बाप का क्या? किसने बनाया था? हमारा बनाया हुआ है। युवा की मैं बात करूं तो युवा तो 1.5 GB डेटा खत्म करने में, और बच्चों कुछ टाइम नशा के अंदर मन के कुछ होने जाओगा। देखिए, ये बहुत ही आपका अच्छा प्रश्न है, और ये आज के टाइम में यूथ के लिए बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। खेल के मैदान में यूथ को होना चाहिए। क्रिकेट हमारा है, लोगों में जुनून है, लेकिन सारे के खेल खा गई है। सर्दी के अंदर हर 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में गेम बदल जाता था। कभी घोड़ा कबड्डी आ गई, कभी कबड्डी आ गई, सर्दी के अंदर मालदड़ी आ गई, कभी सतोली आ गया, कभी कंची खेलते थे, कभी वो गिल्ली डंडा, गर्मी के अंदर गिल्ली डंडा हो जाता था, झुल्ली डंडा हो जाते थे, और अलग अलग सीजन के अलग अलग खेल थे। अब आज वातावरण तो फिर भी नहीं होगा, पता ही नहीं। और उससे आज 20-20 साल के बच्चों के अंदर, 15-20 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। बिल्कुल। और उस टाइम में जानते नहीं थे बच्चे। तो ये लाइफ स्टाइल जो खराब हो गई, इसको बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। ये मोबाइल है, और ये कई कंट्रियों ने बैन लगाए हैं कि माइनर एज के बच्चों को मोबाइल नहीं यूज करने दिया जाए। कई कंट्रियों ने बैन किया है। बिल्कुल। और इसके मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हमारी पुरानी संस्कृति, जो संस्कार थे, वो बच्चों में होने चाहिए। अब आपस में प्रेम भी कम हो रहा है। सर्दी के अंदर एक दादा दादी, परिवार के लोग आग जला के बैठते थे घंटों तक, सामंजस्य खत्म है, और किस्से सुनते थे, आसपास के लोग होते थे, और वो सारी चीजें, वो जो खेल भी ऐसे थे, वो खत्म हो गए। थोड़ा जी जरूरी है, देखो ये भावना आनी चाहिए, पारिवारिक एकजुटता आनी चाहिए, फैमिली खत्म। आज स्थिति क्या है? आप ये देखना कि पिछले 15 साल के अंदर, 10 साल में ये स्थिति आई है कि यंग लड़के जितने सुसाइड कर रहे थे केस पहले हमने कभी देखे नहीं। इस लेवल पर यंगस्टर के अंदर ये सुसाइड वाला मामला, ये क्या हो गया? डिप्रेशन आ गया। मेरे यहाँ पचलंगी के अंदर एक बच्चे ने वहां से रिंगस से फोन किया अपने भाई को कि भाई मैं सुसाइड कर रहा हूँ, लाइन चालू है, बड़ा भाई कह रहा है मत कर। 20 साल का लड़का था। ट्रेन आ रही है, ट्रेन की सीटी बज रही है, कट ऐसी उड़ जाता है बच्चा। ये मेरे जहाज के अंदर है, पचलंगी के अंदर। हर ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें ऐसे किस्से आम हो गए। बिल्कुल। और ये गुड़ा जी लाइफस्टाइल कैसे चेंज हो उसके, क्योंकि देखो परेशानी तो आपा गिन ली, लेकिन इन चेंज करवा लो भी चाहिए। इसके अंदर तो साहब, ये हम बीमारी का इलाज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा काम नहीं करते जिससे बीमार हो ही नहीं। बिल्कुल, जरूरत भी चीज की। ये हम योग की बात कर रहे हैं, खेलों की बात कर रहे हैं, ग्राउंड पर शाम को जाके पैदल चलने का कल्चर खत्म हो गया। आप सब्जी लाने के लिए जाते हैं तो मोटरसाइकिल से, पहले आदमी घर से बोतल लेके, अब ये टॉयलेट बन गए, अच्छी बात है, लेकिन 1 किलोमीटर दूर जाते थे, 2 किलोमीटर दूर। एक्सरसाइज कम हो गई, आना जाना खत्म हो गया। सुबह शाम इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वो उसी में हो जाता था। हाँ बिल्कुल। हाँ, और ये सारी व्यवस्थाएं वो बंद हो गया। पानी रस्सी से निकालते थे, वो बंद हो गया। सब कुछ बंद हो गया। शरीर की मदद खत्म हो गई। लोगों की
सिस्टम खत्म। गुड़ा जी, अभी हाल ही के अंदर भजनलाल जी की मैं बात करूं तो वहाँ को एक बयान हो जी के अंदर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री बोल के नवाजे। नहीं यार, ये तो कोई अलग बात है। आदमी की जबान से आप हम कुछ बोल रहे हैं, इसमें कोई बात चीज वायरल भी हो रही है। नहीं, उससे कोई मैं जहाँ तक समझता हूँ, देखिए आप भजनलाल जी की बात करो तो जो लोग इस लेवल पर जो बातें करते हैं कि साहब ये पर्ची का सीएम है, कौन सा सीएम पर्ची का नहीं है? कौन सा नहीं है? सारे चीफ मिनिस्टर दिल्ली से बन के आए हैं। राजस्थान की जनता ने किसको चीफ मिनिस्टर बनाया है? चीफ मिनिस्टर बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर, साउथ के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, वो वहां जनता बनाती है। यहाँ तो चीफ मिनिस्टर सारे थोपे जाते हैं। अशोक गहलोत 3 बार चीफ मिनिस्टर बना, कहा ये जनता ने बनाया? चेहरा तो परशुराम मदेरणा का था, चेहरा तो सीपी जोशी का था, चेहरा तो सचिन पायलट का था। सारे चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ पहाड़िया कहाँ से बने, शिवचंद्र माथुर कहाँ से बने, हरदेव जोशी कहाँ से बने, भैरव सिंह जी कहाँ से बने? सारे चीफ मिनिस्टर ऐसे बने। जनता ने किसको चीफ मिनिस्टर बनाया क्या? नहीं। तो आप ये, और भजनलाल जी की आप बात करते हो, भजनलाल जी ने पानी के मामले में काम किया है। बिल्कुल, ये आज कुमाराम लिफ्ट का पानी अशोक गहलोत जी ने रोका था इसको। मैं कह रहा हूँ, हमने बजट में घोषणा करा दी थी, टेंडर हो गया था, वर्क ऑर्डर हो गया था, बिल्कुल विद्या स्वीकृति हो गई थी, सब कुछ हो गया था। लाल डायरी के बाद में शायद उसके बाद में रोका था इसको। तो मैं इसके लिए भजनलाल जी को धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल, हम सरकार में रहते हैं, सारा काम हमने किया, लेकिन वो लास्ट के अंदर डिलीवरी के टाइम के अंदर दाई की नीयत खराब हो गई, डिलीवरी नहीं होने दी, डिलीवरी को नहीं, इसलिए जनता परेशान हुई। हो रही। अब तो ये मैं आपको बताऊं, इससे ये जो यमुना का पानी वाले मामले में, पानी के मामले के अंदर जो हमारी शेखावाटी में जो आज हो रहा है, चाहे सूरजगढ़ हो, चाहे उदयपुर वाटी हो, चाहे बाड़मेर में गुड्डा मलानी हो, या यमुना के पानी के मामले में, इसमें जो काम भैरव सिंह जी, अशोक गहलोत, वसुंधरा जी नहीं कर पाए, वो काम भजनलाल जी ने किए। अभी वो और शुरू का पता नहीं, अब है ना, आज ये जहां तक मैं समझता हूँ, हर आदमी एक दिन, पहला दिन होता है, दूसरा दिन सेकंड हो जाता है, फिर एक्सपीरियंस आ जाता है। आ जाएगा बने भी निश्चित आ जाएगा। अच्छा गुड़ा जी, लाल डायरी का कुछ पन्ना बचेगा भी के भी? देखिए, इस मामले के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं पॉलिटिक्स के अंदर, जो आप मेरे से यदि कहलाना चाह रहे हो तो कोई मतलब नहीं उनका। कांग्रेस के लोग बीजेपी की मदद करते हैं, बीजेपी के लोग कांग्रेस की मदद करते हैं, ये सबको पता है, चलती रहे। ये ऊपर लेवल पर सारे, आज हर बार अशोक गहलोत जी के सामने कैंडिडेट आता है तो कैसा कैंडिडेट आता है, और वसुंधरा के सामने जो कैंडिडेट आते हैं तो कैसे कैंडिडेट आते हैं, क्या फाइट वाले कैंडिडेट आते हैं? बाड़मेर से और झालावाड़ 1000 किलोमीटर मानवेंद्र सिंह जी को भेजना, वसुंधरा जी को सीट देना नहीं है, और अशोक जी को हर बार सीट नहीं देते ये। और ये ऐसे 50 किससे कौन अलग है? किसके काम रुकते हैं, किसके रुकते हैं? बिल्कुल। तो ये नीचे के झगड़े, ऊपर के अलग बात है। अच्छा गुड़ा जी, के कुछ बोलना चाहोगे झुंझुनू की जनता? देखिए, झुंझुनू शहीदों का जिला है, उद्यमियों का जिला है। झुंझुनू में के जो लोग हैं, हमारे शेखावाटी के जो लोग हैं, वो राजस्थान में मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली लोग हैं। आजादी से पहले महात्मा गांधी का, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का यहाँ आना, संविधान की जो कमेटी के अंदर हमारे खेतड़ी के राजा सरदार सिंह जी का, उस कमेटी का मेंबर होना, आज देश की शहादत के अंदर, इस हमारी भारत माता की सुरक्षा के अंदर सबसे बड़ा सहयोग हमारे जिले का होना, ये होना, और उसके बाद में विकास में हम सबसे पीछे होना, बिल्कुल दुर्भाग्य नहीं समझ में आता। सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं हमारे, सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं, बिल्कुल, और उसके बावजूद हमारे साथ आप जाके देखिए, ये सबसे दुर्भाग्यशाली जिला है जिसके अंदर आज तक कोई रेलवे फाटक पर पुल ही नहीं है। अब कितने सालों से, 10 साल से काम चल रहा है उसका, ये सारे तो जाम में फंसे रहते हैं। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की आप बात करो तो बगड़ के और झुंझुनू के बीच में बारिश के अंदर ड्रेनेज सिस्टम भी प्रभावित है। क्या बात करते हो? पानी झुंझुनू के और बगड़ के बीच में जो कम से कम साल के अंदर 100 से ज्यादा एक्सीडेंट में मौत होती है। बिल्कुल, काफी सारी 100 से ज्यादा एक्सीडेंट हो, और उसको क्या 4 लाइन नहीं बनाया जा सकता?
क्या गुड्डा रोड के ऊपर जाम लगा रहता है, क्या पुलिया नहीं बन सकता? क्या स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आई हो यहाँ से चली गई? क्या जो मेडिकल यूनिवर्सिटी के सामने जो सीवरेज का खुला पानी बहता है, क्या कह रहा है आपको? बिल्कुल। क्या शहर के अंदर एक भी पार्क है जिसमें आप सूर्योद्यान पर काम होने को क्या बात करते हो? झुंझुनू जिले के अंदर वो एक गाना है, तेरा नाम लिया तुझे याद किया, तेरे याद किया तेरा नाम लिया, इसके अलावा क्या है? अच्छा, वो गाने चल रहे किसी वो वही चलता रहता है। बिल्कुल। आपने साथ था एक्स मिनिस्टर राजनाथ सिंह गुड़ा, मैं था तरुण। जो भी पूरे वीडियो को थारी राय है बाबन कमेंट के अंदर बताओगा। फिर मिलो नई अपडेट के साथ, तब तक जुड़ा रहो, बना रहो और वीडियो दबा के शेयर कर देना।